नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूं। फुल एनर्जी फुल जोश के साथ लेकर आ गए सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन। दोस्तों फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन टिक पाता है। बिल्कुल 10 से 15 मिनट 100 क्वेश्चन को देखने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए जो सीरियस है केवल वही टिक पाएगा। चैलेंज है आपको। देखते हैं कौन पूरा वीडियो देखता है और पूरे क्वेश्चन याद करता है। यदि एक बार में याद नहीं हो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन याद कर लेना, क्योंकि आने वाले एग्जामों में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 30 साल से बार बार आ रहे हैं। थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन भी है तो घबराना नहीं। ऐसा नहीं टफ क्वेश्चन है तो वीडियो छोड़ के भाग जाओ, टफ क्वेश्चन है तो उनको अच्छे से याद करो। ठीक है, स्टार्ट करें वीडियो को। चलो, की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में है जवाहर सुरंग। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस प्रकार मृत हो रही है? तो ये अत्यधिक मत्स्य के कारण जो है मृत हो रही है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? तो रॉबर्ट पीरी सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्वर्ण खदान के लिए प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो सबसे पहले गैलीलियो महाराज ने कहा था। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल नदी विवाद। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मारियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, आप सभी को पता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो फंडी की खाड़ी में आता है सबसे ऊंचा ज्वार। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर। दामोदर नदी कहाँ निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो उसको सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम के कीड़ों को पालना। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है। किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो अमेरिका में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? क्योंकि वहां पर आर्द्रता कम होती है, इसलिए। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब सागर सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। डोल ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र डोल ड्रम कहलाता है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागर का तटीय भाग, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वहां पर पाए जाते हैं। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो फिलीपींस करता है। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल की ग्रहों की संख्या आपको कमेंट करके बताना, इसलिए मैंने इसका आंसर छोड़ दिया है। देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। जो ग्रह आउट हुआ है उसको याद रखना। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह में परावर्तित होती हैं? तो ये आयन मंडल में परावर्तित होकर आती हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिटिकाका सबसे ऊंची झील है विश्व की। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ विद्यमान है? तो ये नई दिल्ली में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है। किस जनजाति के लोग दूध को ताजा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो जो है खीरगीज जनजाति के लोग दूध को ताजा ना पीकर खट्टा करके उसको पीते हैं। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? तो मानसूनी जलवायु होती है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल, जो कि रूस में पाई जाती है, सबसे गहरी झील है। विश्व सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो कॉफी होती है ब्राजील में बहुत ज्यादा। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है? तो स्वीडन की निम्नतम प्रजनन दर है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। टुंड्रा वन
वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति का संबंध। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इवानेवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र में संबंधित था? तो ये कलिंग से संबंधित है जो है खारवेल। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है UNDPGRI के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा की जाती है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है इसको। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो जो है ज्ञात्रक कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा कहा जाता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? तो तूफान के आने की संभावना होती है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? तो चार्ल्स डार्विन ने की थी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था। बरानी द्वीप नरेंद्र शंकर और नरेंद्र शुष्का सम्राट लालमती किस फसल की ये सब किस्म है? तो ये सभी धान की किस्म है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में राजमहल पहाड़ी प्रदेश पर काली मिट्टी पाई जाती है। रेड डेटा बुक उन प्रजातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन है उसके बारे में जानकारी देता है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य अंतरिक्ष जीवन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो 1:8 होता है। किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है? तो कोडाई कलान को जाना जाता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु में जो कि स्थित है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता हैं। गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो अकबर के समकालिक थे। AIX किस कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो AIX जो है IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वालियार बांध केरल के किस जिले में स्थित है? तो ये पालक्काड जिले में स्थित है वालियार बांध। मुख्यतः मैग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं मैग्रोव वाले ज्वारी वन। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये डॉपलर का प्रभाव है। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो मंगल पांडे ने इनकार कर दिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। ओट्टम थुलल पारंपरिक नृत्य कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये केरल राज्य में प्रसिद्ध है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो 18 जो है समूह का तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। स्थापना हुई थी इसकी 1875 ईस्वी में। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300 हड्डियां होती हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां पाई जाती हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा होता है तो अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है तो पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र ग्रहण होता है। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित एक खेल है। 90 फुटबॉल खेल से संबंधित कप है सीजर कप। 19 ईस्ट
रिज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग, इन शब्दों से शुरू होती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर या जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। भारतीय संघ के नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? तो संसद भारतीय संघ के नए राज्यों की स्वीकृति देता है। शतवर्षीय युद्ध जो कि 1337 से लेकर 1453 ईस्वी तक किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। किस देश की तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी है? तो कनाडा की सबसे लंबी तटीय रेखा है। अरे वाह, देखियो क्वेश्चन हो गए, आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिए। दोस्तों ये हो गए आपके सुपर फास्ट 100 क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको ऐसे 100 क्वेश्चन के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। कौन कौन पहली बार चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए और क्या आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं हमें कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।